दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई जीवांसर पे। देखिए हरियाणा जीके टेस्ट, हरियाणा जीके तो आती है तो आओ मैदान में। बहुत सारे कहते हैं जी हरियाणा जीके तो बहुत आसान है, हरियाणा जीके आती है। बहुत सारे टीचर भी कहते हैं जो हरियाणा जीके कम पढ़ाते हैं, है ना। आखिरकार वो भी पढ़ाते हैं हरियाणा जीके हैं, उनका भी हरियाणा जीके के बिना गुजारा नहीं होता। किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो कि हरियाणा जी आती है। भाई 25 नंबर का रोल हरियाणा जी का, क्यों ना पढ़े, अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आती है तो लगाओ ना टेस्ट, लगाओ ना मॉक टेस्ट, अपना स्कोर 17-18 से ऊपर करके दिखाओ ना। और ऐसी बात नहीं है कि मॉक टेस्ट मैंने ऐसे बना दिए कि भाई कोई बना ले, कोई बना के मेरे को भी चैलेंज कर देगा कि तू करके दिखा। अरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, कोई ज़्यादा मैंने इसमें अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आज आपके मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बनता है। सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका नया साल 2025 का आपके घर में नौकरियां लेके आए। बिल्कुल आप हमारे साथ डिवाइन स्टडी ऐप है प्ले स्टोर पे इंस्टॉल हो जाएगी, आप जुड़ सकते हैं। आपको अपने बात करें 1 जनवरी और 2 जनवरी तक ऑफर दिया जा रहा है। आप कूपन कोड लगाइए न्यू ईयर 50। कूपन कोड लगाने से 50% सभी में डिस्काउंट मिल जाएगा, 50% डिस्काउंट ऑल कोर्सेज। ऐप का नाम क्या है? डिवाइन स्टडी, DIVINE। ठीक है जी, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो जी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लगा दिया गया है। क्या पूछा गया है? बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी ने सोच लिया होगा। आप सोचते जाइए, जो वीडियो को देख रहे हैं रोक लीजिए, भाई हाँ इसका आंसर ये आएगा, फिर अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में करना। बाहरी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ रहेगा आपका? जी सोनीपत में रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? सोनीपत में रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फरीदाबाद जिला फेमस है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फरीदाबाद अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फरीदाबाद सही आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे। और अगर रोडवेज प्रशिक्षण संस्थान पूछा जाए ना हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा परिवहन प्रशिक्षण संस्थान, तो हरियाणा परिवहन प्रशिक्षण संस्थान गुरुग्राम में। 3 शिक्षण संस्थान या 3 प्रशिक्षण संस्थान के बारे में आपने पढ़ा है। प्रशिक्षण संस्थान है भाई, शिक्षण नहीं, प्रशिक्षण संस्थान। चलिए, राम राय हद का मेला कहाँ लगता है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। राम राय हद का मेला आपका कहाँ लगता है? राम राय हद का मेला आपका जींद जिले में लगता है। ठीक है, बिलसर का मेला भी आपका जींद जिले में लगता है ना। आपने सुना होगा भूतेश्वर का मेला भी आपका जींद जिले में लगता है। पांडु पिंडारा भी आपका कहाँ लगता है? जींद में लगता है ना। तो जींद जिले में लगने वाले मेले भी आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। शतरंज की जाल के आकार के नगर योजना किस हड़प्पाकालीन स्थल में देखी जा सकती है? कौन सी भाई? शतरंज की जाल होती है ना, उस तरह के क्या है नगर योजना है। शतरंज की जाल कैसी होती है? मान लीजिए शतरंज की जाल जैसे अपना इस टाइप के जो भी है, मान लीजिए भाई इस टाइप का, या अपना शतरंज हो गया, इसके अंदर जो डब्बे बॉक्स होते हैं, है ना, इस टाइप के जो बने होते हैं, तिरछे टाइप के जो भी लगा लीजिए, मान लीजिए जैसे शतरंज जो आपने देखा होगा। तो भाई नगर योजना जो है इस तरह से बने हुए हैं। ये आपका बनावली, राइट आंसर क्या रहेगा आपका? बनावली आपका बिल्कुल है सही आंसर रहेगा। कुणाल से आपके क्या क्या प्राप्त हुई है? कुणाल से आपके सोने के आभूषण 6 मोती प्राप्त हुए हैं, है ना। यानी आभूषण से रिलेटेड आपका मेन पॉइंट कुणाल रहेगा। मीठा तलबों को पूर्वी डोमेन कहते हैं हड़प्पा का, जो कि आपका भिवानी में पड़ता है। राखी गढ़ी से तो आपको पता ही है, अभी तक 7 अलग अलग जगह की खुदाई हो चुकी है, 7 स्थल मिल चुके हैं। 6 नंबर और 7 नंबर को संरक्षित घोषित कर दिया गया है। जी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, जब गजनवियों के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम पर आक्रमण किया गया तो हरियाणा में कौन सा वंश था? बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है। जब गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, तो हरियाणा में कौन सा वंश था? हरियाणा में आक्रमण किया, हरियाणा में तोमर वंश था भाई। ठीक है, कौन सा वंश था? तोमर। गजनवी ने 1009 के बाद 1014 में आक्रमण किया, जो कि गजनवी जिसमें सफल हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ी थी, आप सभी को पता होगा, है ना। तो ये तोमर वंश के समय की हरियाणा में बातें हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा की मिट्टी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, बहुत ईजी। हरियाणा की मिट्टी का पहला, गौर कीजिए यहाँ पर आपसे राष्ट्रीय
समाचार पत्र पूछा गया, राष्ट्रीय समाचार पत्र, तो कौन सा रहेगा, दैनिक हरिभूमि। ये 1996 में कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा रोहतक से निकाला गया। कहाँ से निकाला गया, रोहतक से। कब है, 1996 में। किसके द्वारा, कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, जैन प्रकाश। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है, जैन प्रकाश, जियालाल जैन के द्वारा सन 1984-85 के दौरान निकाला गया। दोनों ऑप्शन अलग अलग दिखाई देते, तो 84 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे कह रहा है, हरियाणा के करनाल जिले में निर्मित कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका निर्यात विदेशों में किया जाता है, विदेशों में भेजी जाती है। लिबर्टी के जूते, पेंट का, लकड़ी का फर्नीचर, है ना। तो भाई सही आंसर क्या रहेगा, बहुत आसान हो गया तो क्वेश्चन। सही आंसर रहेगा लिबर्टी के जूते। लिबर्टी के जूते सबसे ज़्यादा विदेशों में भेजे जाते हैं, ठीक है। एशियन पेंट के लिए आपका रोहतक फेमस है। कौन सा, रोहतक। लकड़ी के लिए आपका जो है वो यमुनानगर फेमस है। कौन सा फेमस है, यमुनानगर फेमस है, ठीक है। बर्तन के लिए आपका रेवाड़ी और जगाधरी फेमस है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों के लिए जैसे सुराही होती है, पतली गर्दन के पतली गर्दन का जो लंबी गर्दन होती है पतली, ठीक है, और जिस इस तरह लगा लीजिए, ठीक है। तो जो सुराही होती है, सुराही आपकी कहाँ की फेमस है, सुराही आपकी झज्जर की फेमस है रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानोदय जो कि हिसार से एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ज्ञानोदय समाचार पत्र आपका ब्रह्मानंद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है आया हुआ है, तो अच्छे से ध्यान में रखें। ब्रह्मानंद आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। समाचार पत्र पत्रिकाएं कर लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक दिन मैं एक स्पेशल वीडियो समाचार पत्रों की बनाऊंगा, पत्र पत्रिकाओं की। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय बट्टू से प्रमुख नेता कौन था। बट्टू से एक सरकारी कर्मचारी था जिसने नेतृत्व किया था। कहाँ से, बट्टू से। आपसे बट्टू के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, मोहम्मद अजीम या आजिम भी आ जाए, ठीक है। हिसार से भी पूछ लेना, हिसार से भी इन्होंने ही नेतृत्व किया था, हिसार से भी इन्होंने ही नेतृत्व किया था, ठीक है। क्लियर भाई, हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मोहम्मद आजिम, यानी हिसार के लोग आज भी जिम जाते हैं, आज भी जिम जाते हैं, आजिम, ठीक है। ऐसे करके याद आपको हो जाएगा। हुकुम सिंह और मुनीर बेगम ने आपका नेतृत्व किया था हांसी से। बिसारत अली ने किया था खरखोदा और रोहतक से, ठीक है भाई। और गफूर अली ने किया था पलवल से। अमीनुद्दीन ने किया था भाई, एक तो आपका अमीनुद्दीन है और एक आपका अमीनुद्दीन ने कहाँ से किया था, अमीनुद्दीन ने किया था आपका मेवात से, ठीक है। नहीं, अमीनुद्दीन आएगा लोहारू से। सदरुद्दीन मेवात से, सदरुद्दीन याद रहे मेवात से, अमीनुद्दीन लोहारू से। ये दोनों नाम एक जैसे हैं, ठीक है। तो आप याद कर लेना, अमीनुद्दीन आपका कहाँ से, आपका अपने लोहारू से। और सदरुद्दीन से शुरू होना, सदरुद्दीन, तो सदरू पहले ए आएगा तो ऊपर ही जिला आपका हो गया भाई, अपने लोहारू ऊपर हो गया और मेवात नीचे है सबसे, तो भाई ए के बाद से आता है, सदरुद्दीन आपका मेवात हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा जिला रहेगा, इसमें अपने घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सर्वाधिक जनसंख्या वाले पे आकलन करेंगे भाई, घनत्व का दूसरे नंबर का नहीं आएगा आपका भाई। आपको क्या ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। देखो जैसे घनत्व में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, सबसे ज़्यादा घनत्व अगर बात करें आप तो जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद का रहेगा, है ना। 2 नंबर पे आपका गुरुग्राम का रहेगा, गुरुग्राम एरिया में छोटा है। इसका अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आंसर गुरुग्राम कर देना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहा हूँ जनसंख्या के मामले में दूसरा। पहला जनसंख्या में कौन सा किसका स्थान आता है, पहला आता है जनसंख्या में स्थान जी आपका नंबर 1 पे फरीदाबाद का, नंबर 2 पे आपका 2 नंबर ही पूछा गया है हिसार का, नंबर 3 पे आता है आपका भिवानी का नाम, ठीक है। नंबर 4 पे आता है आपका भाई गुरुग्राम का नाम, ठीक है। और 5 पे आता है आपका करनाल का नाम। 5 पे कौन सा है, करनाल है, ठीक है। 6 पे कौन सा है जी, 6 पे सोनीपत है। 7 पे कौन सा है जी, 7 पर जींद है। 7 पर कौन सा है, जींद है। टॉप के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है। और वहीं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फिर इस क्वेश्चन का हिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जनसंख्या पूछा गया। फरीदाबाद में जनसंख्या है वो लगभग 18 लाख है, 18 लाख कुछ है। हिसार में 17 लाख कुछ है, भिवानी में 16 लाख, क्योंकि 2011 की जनगणना में दादरी नहीं था, ठीक है।
और उसके बाद में बात करें गुरुग्राम, गुरुग्राम की अगर बात करें यहाँ 18, 17, 16 और यहाँ 15 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 14, 13, 12 ऐसे लाख लाख कम करते जाएंगे। चलिए अगले पे आ जाइए। पुलिस रेंज के मुखिया को क्या कहा जाता है? पुलिस रेंज के मुखिया को, तो देखिए पुलिस रेंज का मुखिया होता है जो आपकी बात करें पुलिस कमिश्नरी होती है, वहाँ पे तो कमिश्नर बैठता है ना, सीपी बोलते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। और यहाँ रेंज का पूछा गया है, रेंज में आपका क्या आएगा? आपका आएगा आईजी, आईजी आगे पुलिस लग जाएगा पी से, तो आईजी अधिकारी होता है, ठीक है। आईजी, आईजी, आईजी आगे पुलिस तो लगेगा भाई, है ना। तो ये आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर भाई। पुलिस रेंज भी 5 है और पुलिस जिले भी कितने हैं अपने? पुलिस जिले 25 है और पुलिस कमिश्नरी भी 5 है। पिछली वीडियो में मैंने आपको गलती से भाई हिसार बता दिया था, तो हिसार एक रेंज है भाई, ठीक है। हिसार एक रेंज है। पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो पुलिस कमिश्नरी कौन कौन सी आसान करने की, याद करने का आसान तरीका दिल्ली है। दिल्ली के ऊपर सोनीपत, दिल्ली के नीचे फरीदाबाद, ठीक है। दिल्ली की साइड में आपका गुरुग्राम, दिल्ली के यहाँ पे झज्जर। तो 4 जिले लगते हैं दिल्ली से, चारों ही पुलिस कमिश्नरी है। एक आपका चंडीगढ़ से एक ही लगता है पंचकूला, तो ये 5 पुलिस कमिश्नरी है, ठीक है। क्लियर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन याद कीजिए, इनमें से कौन सा जिला अम्बाड़ा मंडल में नहीं आता? अम्बाड़ा मंडल में नहीं आता। कौन सा अम्बाड़ा में नहीं आता? अम्बाड़ा में अम्बाड़ा, कैथल, यमुनानगर या कुरुक्षेत्र। तो कौन सा नहीं आता? कैथल नहीं आता, कैथल करनाल में आता है। देखिए हरियाणा की अगर बात करूँ मैं, ये पंचकूला जिला, अम्बाड़ा और ये यमुनानगर, यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकूला, यहाँ पर कुरुक्षेत्र, ये जिले मिलकर एक क्या बनाते हैं? मंडल बनाते हैं, है ना। और इसके अंदर बात करें अम्बाड़ा मंडल के नाम से जाना जाता है, ये जिले आते हैं। उसके बाद में करनाल आ जाता है, करनाल के नीचे पानीपत है और इधर कैथल है, ठीक है, इधर कैथल है। तो ये 3 इधर आ जाएंगे कैथल में, करनाल मंडल में, ठीक है। अगले पे आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन पे। हरियाणा में प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ खुला था? हरियाणा में वर्तमान में 3 सैनिक स्कूल है, ठीक है। तो पहला कूंजपुरा में खुला था, है ना। दूसरी बात करें तो अपना रेवाड़ी में, तीसरा आपका भाई मातनेल झज्जर में, चौथा प्रस्तावित है पंचकूला में। तो ये पहला कहाँ खुला था? तो पहला खुला था कूंजपुरा। कूंजपुरा कहाँ पड़ता है? करनाल में। करनाल एक ही ऑप्शन में दे रखा है बी में, 3 जुलाई 1961। यहाँ तक कि डेट भी 1961, 3 जुलाई तो नहीं आया, 1961 भी पूछी गई है। और बाद वाले 2008 में खुले थे रेवाड़ी वाला, ठीक है। क्लियर। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में पहली बात कहाँ है? पिंजौर में। कहाँ रहेगा? पिंजौर में। अब पूछा कि स्थापना बताइए कब हुई? पिंजौर, पंचकूला, दोनों ऑप्शन में पिंजौर भी और पंचकूला, तो आंसर क्या रहेगा आपका? पिंजौर रहेगा। तो भाई गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र ये पीछे ही आया है सीटी में या सीटी के आसपास के जो एग्जाम हुए हैं 2006, आपका राइट आंसर होगा। 2006 क्या होगा आपका? गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र 2006 में आपका खुला था। सही आंसर क्या रहेगा? 2006 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। चलें आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो भाई 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भाई अपने गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ऑप्शन में कोई भी सही आंसर नहीं है। सही आंसर 2001 रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा? 2001। अगर तितर प्रजनन केंद्र आता ना, तितर प्रजनन केंद्र, तो आंसर 2006 होता भाई, ठीक है। तो गिद्ध का 2001 रहेगा भाई, ठीक है। गिद्ध का क्या रहेगा? 2001। एशिया का एकमात्र, तो 1 से 1 कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हरियाणा गठन के समय हरियाणा की सीमा कितने राज्यों से लगती थी? तो ये आपके दिमाग पे डिपेंड करता है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये, आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप हरियाणा जी के पढ़ते हैं, हरियाणा के पड़ोसी राज्य पढ़ते हैं, कौन सा पड़ोसी राज्य कब बना, वो भी इसके अंदर बात आ जाती है। तो जो हरियाणा है, हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना, तो भाई हरियाणा के साथ अभी हरियाणा के 5 राज्यों की सीमा लगती है ना। राजस्थान एक, यहाँ राजस्थान लगा लीजिए, यहाँ आप यूपी लगा लीजिए, है ना। उत्तराखंड 3 हो गया, हिमाचल प्रदेश 4 हो गया, 5वां आपका पंजाब हो गया। तो राजस्थान भी पहले बना था, यूपी पहले बना हुआ था, उत्तराखंड भी पहले बना हुआ था, है ना। अगर बात की जाए यहाँ पर तो हिमाचल प्रदेश बाद में बना था, है ना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो 71 में बनता है पंजाब से अलग होके। तो आपका सही आंसर क्या रहेगा? 4 राज्यों से सीमा लगती थी उस समय, ठीक है, जब हरियाणा नया नया बना था। और बाद में फिर हिमाचल बन गया तो हिमाचल से भी लगने लग गई, सिंपल सी बात है ना। तो हिमाचल आपका बाद में हो जाएगा। क्लियर जी। चलें आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्य में खेलों में दिए जाने वाले सबसे बड़े भीम अवार्ड
की शुरुआत कब हुई थी? तो भीम अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? भीम अवार्ड की शुरुआत 2001, 2003, 2004, 2006। तो भीम अवार्ड की शुरुआत कब होती है जी? भीम अवार्ड आपका कब से दिया जाने लगा था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट, या चलो लाइव क्लास में आपको सामने ये लाइव वीडियो में पूछूंगा आपसे मैं कि भाई अपने जो अवार्ड वाले क्वेश्चन है, जो भी जितने प्रकार के मतलब आपको प्राइज दिए जाते हैं बुक वाले, उसमें चलो कोई ना, अपना रिकॉर्डेड है। तो इसमें भाई भीम अवार्ड की शुरुआत 2001 में हुई थी। कब हुई थी? 2001 में हुई थी, ठीक है भाई, भीम अवार्ड की। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ पर है? तो महर्षि संस्कृत जो वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय है आपका, ये कहाँ रहेगा? ये आपका कैथल जिले में रहेगा। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका भी ऑप्शन में नहीं दे रखा जी, कैथल आपका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा, ठीक है, कैथल में रहेगा भाई, कैथल के मुंदड़ी नामक जगह पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप मतलब क्या है, आप 24 में से अपना स्कोर काउंट कर लेना, कोई बात नहीं, इसमें कैथल ऑप्शन में नहीं था। वैसे भी अगर आपको आता हो तो 25 में से कर ले, नहीं तो अदरवाइज 24 में से अपना स्कोर आप जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना। चलिए अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में टीचर होम स्थित है? हरियाणा के किस जिले में टीचर होम? ये स्टेट में पूछा गया था, स्टेट एग्जाम में आया था टीचर होम, ठीक है। एक बिल्डिंग है टीचर होम नाम से भाई, ठीक है, बिल्कुल। जो नए टीचर लगते हैं उनको वहाँ पे रहने की सुविधा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है ना। टीचर होम कहाँ है आपका? पंचकुला में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंचकुला आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणा राज्य में सबसे पहले वन स्टॉप सेंटर है, जो वन स्टॉप सखी सेंटर खोले गए थे ना, वो अपने बात करें कब खोले गए? तो सबसे पहले खोला गया था करनाल जिले में। कौन से जिले में खोला गया? करनाल में। और ये सबसे पहले शुरुआत हुई थी इनकी जी 31 अगस्त 2015 को। 31 अगस्त 2015 को वन स्टॉप सेंटर खोले गए थे। सबसे पहला आपका करनाल जिले में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से कौन से मुख्यमंत्री थे? तो ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, व्यक्तिगत रूप से कौन से मुख्यमंत्री थे? तो पहले आपके भगवत दयाल शर्मा, दूसरे आपके भाई राव वीरेंद्र सिंह, तीसरे आपके बंसीलाल, चौथे आपके बनारसी दास गुप्ता, पांचवें आपके भाई चौधरी देवीलाल, छठे आपके भजनलाल, है ना। और भजनलाल के बाद में आगे भाई दोबारा से बंसीलाल, फिर देवीलाल, और फिर आगे पुनः 7वें नंबर के आपके ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे ओम प्रकाश चौटाला 7 नंबर के। कौन से नंबर के भाई? 7 नंबर के हो जाएंगे। क्लियर जी। बीडी शर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, फिर उसके बाद में आपके 3 नंबर पे बंसीलाल, 4 नंबर पे आपके अपने बनारसी दास गुप्ता, 5 नंबर पे देवीलाल, 6 नंबर पे भजनलाल, उसके बाद 7वां नंबर इन्हीं का है, ठीक है। 8वां हुकुम सिंह का है, 9वां आपके बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, 10वां आपका मनोहर लाल खट्टर का है, 11वां आपका नायब सिंह सैनी का है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। हरियाणवी बोली डॉट डॉट बोली का ही रूप है। हरियाणवी बोली डॉट डॉट बोली का ही रूप है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आपने भाई बांगरू बोली। सही क्या रहेगा? बंगरू, बंगारू लिख करके कोई ना बांगरू आएगा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में लिखा आया था तो आप इससे दिक्कत ना माने, ठीक है। बांगरू, क्लियर भाई, बांगरू बोली का ही हरियाणवी बोली क्या है कि रूप है। चलिए अब करंट अफेयर पे चलते हैं। करंट अफेयर पे क्वेश्चन जानते हैं। और भाई जो भी नए साल पे अपने डिवाइन स्टडी ऐप पे कोर्सेज लेना चाहे, रिकॉर्डेड बैच भी है, लाइव बैच भी चल रहा है, 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। आप कूपन कोड लगाइए न्यू ईयर 50, न्यू ईयर 50 लगाते 50% आपको डिस्काउंट हो जाएगा। 2 जनवरी तक ये आपका ऑफर रहेगा। ऐप का नाम क्या है जी? ऐप का नाम डिवाइन स्टडी ऐप है। क्या नाम है? डिवाइन स्टडी ऐप रहेगा। ये वाला कोर्स अभी लाइव चल रहा है, जैसे नॉन स्टॉप बैच नाम से जो डिवाइन स्टडी ऐप पर है। इसमें डेली क्लासेस, लाइव क्लासेस, पीडीएफ और आपको 1 ईयर की वैलिडिटी देता है। ये इसका हाफ हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये अपनी नई सोच बुक है, मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें जीके और प्लस में करंट अफेयर, अपने प्लस में प्रीवियस क्वेश्चन शामिल है। और वहीं बात करें करंट अफेयर की बुक की, तो ये वाली करंट अफेयर की बुक मार्केट में अवेलेबल है। नॉन स्टॉप हरियाणा नाम से करंट अफेयर की बुक है, मार्केट में मिल जाएगी। नीचे लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से परचेज कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर करंट के क्वेश्चन आ चुके हैं। हम बात करें सूरजकुंड मेले 2025 की, का आयोजन कब से कब तक होगा? तो सूरजकुंड मेले का आयोजन 2025 में आपका होगा 7 से 23 फरवरी, ठीक है। 7 से 23 फरवरी कितने दिन होगा जी? तो 7 तारीख से शुरू होगा, 6 दिन घटा दीजिए,
23 में से 6 घटा दो, ठीक है, बिल्कुल 17 आ जाएगा आपका। 17 दिन तक ये आयोजित होगा। वहीं बात करें इस बार थीम कंट्री की, तो इसमें अब की बार बिम्स्टेक देश है ना वो शामिल है। कौन से? बिम्स्टेक, ठीक है, याद रहे आपका क्या जाएगा, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक देश शामिल रहेंगे, जिसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं? नेपाल आता है, भूटान आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, और आपका थाईलैंड देश भी शामिल है, श्रीलंका देश भी शामिल है, ठीक है, ये देश शामिल रहेंगे और भारत भी शामिल है। टोटल 8 देश हैं, 2 2 4 2 6 1 7, कौन सा बच गया भाई? ठीक है, नेपाल, भूटान, म्यांमार भी है 3, श्रीलंका 4, बांग्लादेश 5, ठीक है, और आपका बांग्लादेश 5, भारत 6, और अपना थाईलैंड 7, ठीक है, थाईलैंड 7, और कौन सा बचा भाई? एक श्रीलंका 8, ठीक है, ये 8 देश रहेंगे इसके अंदर। और अगर वहीं बात करूं मैं सूरजकुंड मेले की, इस बार राजस्थान थीम स्टेट के रूप में भागीदार बनेगा, ठीक है। इस बार 38वां सूरजकुंड मेला लगेगा। कौन सा? 38वां सूरजकुंड मेला लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, मिस हरियाणा का खिताब जीतने वाली अपने मानविकी हरियाणा के किस जिले की रहने वाली है? तो मानविकी हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है, और ये अगरवा मेडिकल कॉलेज की एक स्टूडेंट है, ठीक है, मानविकी, जिसने इस बार 2024 का मिस हरियाणा का खिताब जीता है। मिस हरियाणा का खिताब जीता है। मंजू शोरान आपने सुना होगा, मिस इंडिया का खिताब जीता था, मिस फेमिना इंडिया का, वो चरखी दादरी की रहने वाली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए अपना भाई 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एबीपी न्यूज ने आपने किसे वर्ष 2024 का स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर, ठीक है, या बोले न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2024, जिसपे सबसे ज़्यादा न्यूज़ लोगों ने देखी, ठीक है, और उसी को देखते हुए एबीपी न्यूज़ ने सेलेक्ट किया स्पोर्ट्स आइकन ऑफ द ईयर। किसे सेलेक्ट किया? तो ये सेलेक्ट किया जी मन्नू भाकर। मन्नू भाकर की कितनी न्यूज़ चली थी आपने देखा होगा। अभी मन्नू भाकर ने बात करें तो भाई 2 मेडल जीते, है ना, 2 मेडल जीते मन्नू भाकर, इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। मन्नू भाकर ने मेडल जीतने के कारण इनको सम्मानित किया है एबीपी न्यूज़ के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? तो 6ठे नंबर के खेलो इंडिया यूथ गेम हुए, 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम है, उसके अंदर है पहले नंबर पे महाराष्ट्र रहा, ठीक है, हरियाणा की पोजीशन रही 3रे नंबर पे, है ना, 2रे पे कर्नाटक, 3रे पे हरियाणा, तो 3रा नंबर हरियाणा का रहा भाई। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब बीमा सखी योजना के बारे में कौन सा गलत है? बीमा सखी योजना के बारे में कौन सा गलत है? इसमें 18 से 60 वर्ष की महिलाएं शामिल होगी, इसमें 10वीं पास अनिवार्य है, यह पानीपत से 9 जनवरी 2024 को शुरू हुआ। बीमा एजेंट बनने के लिए 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिल्कुल सही है, बीमा एजेंट बनने के लिए 3 साल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर बीमा एजेंट बन सकती है महिलाएं। ये 9 जनवरी को शुरू हुई, बिल्कुल ये भी राइट है। इसमें 10वीं पास अनिवार्य है, बिल्कुल अनिवार्य, ये भी सही है। इसमें ये वाला गलत है, ठीक है, तो कौन सा गलत है? गलत ही पूछा गया ना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर के हिसाब से तो ये हो गया, लेकिन अगर इसको सही करें आप तो ये 60 नहीं आएगा, ये आएगा 70, ठीक है, यानी 18 से 70 वर्ष की महिलाएं शामिल होगी। 10वीं पास से ये 9 जनवरी को शुरू हुआ, 3 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसे चलेगा कमेंट में जरूर करें। और जो भी भाई बहन देख रहे हैं अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है DIVINE डिवाइन स्टडी, ठीक है, डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से, और न्यू ईयर कूपन कोड लगा लेना न्यू ईयर 50, आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। बिना स्पेस दिए न्यू ईयर 50 लिखना है, ठीक है, डाउनलोड करके एप्लीकेशन। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। राम राम नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में भाई।